निकल के आ रही है। आदरणीय मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरे विश्व में, पूरे विश्व के अंदर जो अपना परचम लाया है, जो एजुकेशन के अंदर जो शिक्षा क्रांति, जो गरीब बच्चों को IAS IPS अगर किसी ने सोचा है, किसी की सोच है, तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल, उनका नाम है मनीष सिसोदिया। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से। आज हिंदुस्तान का नाम, आज इस हरियाणा का नाम, इस हिंदुस्तान मनीष सिसोदिया को की तरफ से एक पैन भेंट करना चाहता हूँ। इस गांव की नगरी की तरफ से एक पैन भेंट करना चाहता हूँ। एक बार फोटो उतर लेंगे, गाड़ी खड़े हो जानू वाला खा ले आ जाए। भाई मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री है, मैं उनको गांव की तरफ से एक पेन, छोटे कलम, इस कलम को चलाने में माहिर भाई मनीष सिसोदिया जी डिप्टी सीएम को हमें मंच पर हमारे मध्य में उपस्थित आदरणीय जिला अध्यक्ष श्रीमान एडवोकेट श्री महाराज सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए और ये बच्चे भाई साहब हाथ लगा लो, हाथ पकड़ी का हाथ लगा ले ताऊ पकड़ी का हाथ लगा। विकास भाई, अरे साथियों, ये वो जगह है जहां पर अतिथियों को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जाता है। जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। इस ओबीसी की धरती पर आज दिल्ली के वो सुरमा यहाँ पर आए हैं जो हमारे बच्चों के इस भविष्य के लिए स्कूलों का निर्माण हरियाणा के अंदर करवाने वाले हैं। ऐसे कद्दावर नेताओं के लिए, ऐसे कद्दावर नेताओं के लिए, ऐसे महान शख्सियत के लिए जितने भी शब्द कहूं उतने ही कम है। एक बार पूरे हाथ उठाकर जोरदार तालियां साथियों। हमारे मध्य में है हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम आदरणीय श्रीमान मनीष सिसोदिया जी, राजनीतिक सलाहकार आदरणीय अनुराग ढांडा जी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत है। प्यारे साथियों, और मैं ओबीसी के लगनशील कर्मठ व जुझारू हमारे युवा साथी साथ आपका साथ चाहूंगा। भारत माता की, भारत माता की, बाबा साईंनाथ की, बाबा साईंनाथ की। इस मेरी पावन पर्व भूमि अजायब गांव को सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर अपनी राम राम करता हूं। मेरे दादा, मेरे ताऊ, मेरे चाचा, मेरे ताई, मेरी काकी, मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरी बहनें, मेरे छोटे बच्चे, मेरे एक परिवार की तरह आप लोगों ने मेरे को इतना आशीर्वाद देने का काम किया, उसका लिए मैं आपका पूरा तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पधारे हो अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए। हाथ जोड़कर मैं आप लोगों को नमन करता हूं। दिल्ली प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री, जो शिक्षा की क्रांति के जनक कहे जाने वाले और हमेशा भगत सिंह के रोल में रहने वाले मेरे बड़े भाई श्री मनीष सिसोदिया जी का इस पावन भूमि पर पधारने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हरियाणा के प्रभारी और बड़े ही लगनशील, हमेशा सबको आशीर्वाद देने वाले श्री सुशील गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद जी, और मेरे बड़े भाई श्री अनुराग ढांडा जी, केरल के प्रभारी एन राजा जी, और मेरे युवा साथी भाई अरुण हुड्डा जी, हमारे प्रदेश के मध्य जोन के अध्यक्ष अश्विनी दुलेड़ा जी, मनीष शर्मा जी, और हमारे रोहतक के बड़े ही लगनशील मेरे बड़े भाई महाराज सिंह जी, हल्का के अध्यक्ष अशोक निगाना जी, कुलदीप भाई, सोनिया जी, और भी तमाम कार्यकर्ता साथी जितने भी यहाँ पे पहुंचे हैं, सबको मेरा हाथ जोड़ के राम राम। आज बड़ा पावन दिन है, बहुत खुशी का मौका है। सबसे पहले तो आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और महात्मा गांधी जी को आज 2 अक्टूबर को अगर हम याद कर रहे हैं तो लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, हम उनको कभी नहीं भूल सकते।
हम दोनों महान आत्माओं के लिए एक बार अमर रहे के नारे लगाएंगे। ज्यादा समय नहीं है लेकिन 2 मिनट बोलूंगा, बड़ी जरूरी बात है। मैं बोलूंगा, नाम आपने बोलना है, अमर रहे। महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी। किसान का बेटा हूं, किसान का बच्चा हूं, आपका भाई, आपका बेटा, आपका अपना खून हूं। बात स्टार्ट करूंगा किसानों से। आते टाइम रास्ते में मैं मुख्यमंत्री जी को दिखा रहा था, 75 साल हो गए, 75 साल हम अपने खेता का पानी भी नहीं सकवा पाए। सरकार का पानी भी 2 बूंद पड़े हैं हमारे खेता में, तागड़ी तागड़ी पानी भर जाए। वो जो किसान अपना खून पसीने की खून बहता है और एक छोटी सी बारिश उसके सारे सपने तबाह कर देती है। एक 75 साल में हमारे खेता का पानी भी नहीं काट पाए हैं। जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं, भ्रष्टाचारी सारे के सारे 75 साल से मेरे गांव के, मेरे प्रदेश के ऐसे गंदे हालात इन लोगों ने कर दिए, क्योंकि इन्होंने सब जगह, हर हलके को, हर राज्य को जहां मर्जी से उठा लो, अपनी बापोती समझ लिया है कि भाई हम सरकार में होंगे, नहीं भी होंगे तो सब सिस्टम को हम अपने घर बैठ के चलाएंगे। अगर किसी नेता का, किसी मंत्री का, किसी बड़े धनैड़ आदमी का बेटा भाई अगर टिकट लेकर होगा तो वो सारी जनता, भोली भाली जनता को लूट कर ले जाएगा। लेकिन इस बार मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, आज तक हमने जितने भी लोगों को वोट दिए हैं, अगर मेरे को कोई भी भाई ये बता दो, अगर किसी भी मंत्री का, किसी भी एमएलए का बेटा अगर यहाँ पढ़ता हो, सबके बेटे को अमेरिका तक पढ़ा हुआ है, को कनाडा तक पढ़ा हुआ है, सारे बड़े बड़े बिजनेस करे, ऐसा क्या कमाई है? अगर जो एक बार एमएलए बन जाता है तो इतनी कमाई कर खड़े करते हैं, अपने सपनों के सोने का महल खड़ा करते हैं, और हम 75 साल तो उसी गरीबी में मरण लाग रहे हैं, घुटन लाग रहे हैं। हमारी के क्या कमी है? आपके बेटों के अंदर, आपके बच्चों के अंदर की बाहर के लोग आते हैं आपकी वोट ले जाकर राजनीति करने का, जो लोग यहाँ से काम करते हैं, एक छोटी सी चीजों को आपके लोग लुभावने जो लोग वादे करके जाते हैं, आपका बेटा, आपका बच्चा होने के नाते आप सब लोगों से आह्वान करना चाहूंगा, एकजुटता आप लोगों ने पहले भी बहुत बार दिखाई है। इतने बड़े क्रांतिकारी हल्के का बेटा हूं मैं, इतने क्रांतिकारी लोगों का बच्चा हूं, ऐसे स्वाभिमानी लोगों का खून मेरी रगों के अंदर दौड़ता है, जो ना आज तक किसी से डरे हैं, ना किसी से घबराए हैं। आज तक का इतिहास रहा है, मैं जो भी सीखा पूरे हरियाणा के अंदर 90 के हल्कों के अंदर कोई जिसकी बात गूंजती है, जिसके लोगों की बात हरियाणा में चलती है, जिन लोगों की बात पूरे देश में चलती है, जिन लोगों की पूरे बात विश्व के अंदर चलती है, इस बार मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहूंगा, इस राजनीति को भी बदलने का काम इस बार ये मेरी अजायब की जनता में के लोग इस बार करने का काम करेंगे। जितने भी लोग हमारे प्रदेश को लूट के जाते हैं, अपनी तिजोरियां भरने का काम करते हैं, मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहूंगा, एकजुट हो जाओ। जैसे कि आज से बहुत साल पहले एक बार नारा चला में प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी, जय जवान जय किसान, क्योंकि ये देश, इस देश की नींव सिर्फ 2 चीजों पे टिकी हुई है। अगर किसान कमाता है तो ये पूरा देश चलता है, अगर किसान का चेहरा मुरझा जाता है तो ये पूरा देश गर्त में चला जाता है। एक किसान इकलौता ऐसा बेटा इस भूमि का बेटा है, अगर वो उसके खेत में उपजाऊ जमीन है और बढ़िया तरह से अगर धन होता है, किसी के खेत में अगर 60 मन दाने हो, अगर 70 मन हो जाते हैं तो वो एक मुट्ठी तो खोल देता है, जी चंदोरा घर तक पड़का तक कहते रहे पैर ना समझियो भाई, ये पशु पक्षी अंडे हैं, ये खा लेंगे, और एक मुट्ठी खोलता है हमेशा। जो हमारे परिवार, जो हमारे बेचारे गरीब परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतने सालों से काम करते हैं, वो कहता है कि एक मुट्ठी मैं इनको भी दूंगा, जो इतने साल से हमारे साथ कंधे का कंधा मिलाकर काम चल रहे, वो भी हमारे भाई हैं। 36 बिरादरी की बात करने की बात को लेकर जो पार्टी चलती है, आम आदमी पार्टी आज इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी एक शक्ति के रूप में आगे आ गई है। क्यों आ गई है? उसकी वजह है भ्रष्टाचारी नाम के एक भी आदमी इस पार्टी के अंदर नहीं है, ना लिया जाता है। अगर कोई गलती से आ जाता है तो ये वो पार्टी है, लात मार के बाहर फेंकने का काम करती है, चाहे उनका मंत्री क्यों ना। भी पंजाब के अंदर एक नई सरकार बनी थी, हमारे यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी को जब पता चला
कि मेरा एक मंत्री ऐसे गलत काम कर रहा है, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, किसी भी पत्रकार साथी को ये बात नहीं पता था, खुद बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस मंत्री को लात मार के जेल में भिजवाया। ऐसी पार्टी का हिस्सा आपका बेटा बना है, ऐसी पार्टी का। आप लोग जहां तक भी मेरी आवाज आ रही है, जहां तक भी मेरी माताएं बहनें मेरी आवाज सुन रही हैं, इस साल इस बार एक क्रांति का संचार पूरे हरियाणा के अंदर दौड़ रहा है। जैसे कि पंजाब ने दिल ठोक के आम आदमी पार्टी का साथ दिया, हरियाणा भी अब उस लाइन में आके खड़ा हो चुका है। और मैं हमारे उप मुख्यमंत्री जी को यह विश्वास दिलाता हूं, आपका बेटा आपका खून होने के नाते, कि इस बार जब महम विधानसभा का चुनाव होगा तो हरियाणा के अंदर पहली सीट होगी जो सबसे ज्यादा वोटों से जीत का आम आदमी पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। समय कम है, बात व्यापारी की भी है, इन लोगों ने लूट के खा लिया पूरा। इन अमीरों के माफ करने की बात हो, चाहे किसी मेरे युवा साथियों को जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात मोदी जी करते थे, जिन्होंने लगातार झूठ बोलने का काम किया, बातें और सारी है। मैं तो लगातार आपके बीच में रहूंगा और पूरी जिंदगी ताउम्र। आप लोगों ने आज तक इतिहास सुना होगा, गांव के अंदर कोई भाई अगर 2 रुपए कमाता है तो जाके दिल्ली में बैठ जा, गुड़गांव में बैठ जा, चौस्ता का बैठ जा। यो आपका बेटा उस दिल्ली गुड़गांव में न छोड़ को उल्टा थारे बीच में आ गया। जब तक जीऊंगा, जब तक सांस रहेंगे, थारे बीच में रहूंगा। तड़के 7 बजे जिस भाई ने 5 बजे आना और तड़के कान पकड़ कर डाल लिया, थारा छोरा नंदाना पाओगा, 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर होगा। कोई भी भाई किसी टाइम भी आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी नमस्कार, कोई गलती से भावना में कह के कोई ऐसा शब्द निकल गया हो कि किसी से मेरे कोई गलत शब्द निकल गया हो, तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। एक बार मेरे बहुत ही प्यारे, जिनको मैं ये सोचता था कि भी मिलने का मौका मेरे को मिलेगा, एक बार मनीष सिसोदिया जी और आम आदमी पार्टी के लिए एक बार जोरदार नारे लगाएंगे। आम आदमी पार्टी, भाई मनीष सिसोदिया जी, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, राम राम जी सबने आए और हमारे निर्मल शब्दों से हमारा स्वागत करें, मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिल्ली मनीष सिसोदिया जी, हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता जी, जोन के इंचार्ज अश्विनी देसवाल जी, अरुण हुड्डा जी हमारे यूथ के प्रेसिडेंट हैं, बहुत बाकी सारे जितने भी साथी, महेश शर्मा जी बैठे हुए हैं, बाकी सारे जितने भी साथी बैठे हुए हैं, राजा जी बैठे हुए हैं, सारे साथी जितने मंच पे बैठे हैं और उससे भी ज़्यादा जितने हमारे मजबूत साथी जो बुलंद हौसले के साथ यहाँ पे निकले हैं, यहाँ पे आए हुए हैं बात सुनने के लिए, उन सबको प्रणाम करके अपनी बात शुरू करता हूँ। बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहूँगा क्योंकि आप लोग मनीष सिसोदिया जी को सुनने के लिए आए हैं और दुनिया में लोग इस वक्त मनीष सिसोदिया जी को सुनना चाहते हैं। क्यों सुनना चाहते हैं मनीष सिसोदिया जी को? मनीष सिसोदिया जी ने ऐसा क्या कर दिया? दिल्ली एक छोटा सा राज्य है, उसके उप मुख्यमंत्री उसके शिक्षा मंत्री हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री को हरियाणा से बाहर जाके आप नाम पूछ लो, नाम नहीं जानता होगा कोई भी, और मनीष सिसोदिया जी का पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाके नाम पूछ लो, पूरी दुनिया में नाम पूछ लो, ये कहेंगे शिक्षा मंत्री हो तो मनीष सिसोदिया जी जैसा हो। क्यों? क्योंकि मनीष सिसोदिया जी ऐसे स्कूल बनाते हैं दिल्ली के अंदर जिनमें पढ़ करके बच्चे अनपढ़ नहीं रहते, उनकी सोच ऐसी नहीं रहती जैसी भारतीय जनता पार्टी वालों की सोच है। इनको कोई पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा, कौन से टीचर चाहिए, कैसे स्कूल चाहिए, स्कूल बंद करना आता है इनको, स्कूल खोलना नहीं आता। तो अगर अपने बच्चों की सोच आपको ऐसी नहीं बनवानी तो फिर मनीष सिसोदिया जी जैसे शिक्षा मंत्री की जरूरत है। हरियाणा में भी, दिल्ली में भी, देश के अंदर भी, हर जगह पे ऐसे शिक्षा मंत्री हमको चाहिए। और क्या कहते हैं ये मुख्यमंत्री हरियाणा के, क्या कहते हैं? ये कहते हैं भाई जो फिजिक्स वाला टीचर है वही पढ़ा लेगा मैथ भी। ये कहते हैं कि जो एसएस वाला टीचर है वही पढ़ा लेगा हिंदी भी और अंग्रेजी भी। तो अगर मुख्यमंत्री जी एक सब्जेक्ट का टीचर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत हर प्रदेश में अलग अलग मुख्यमंत्री बनाने की? खट्टर ही चला ले, सारे प्रदेश जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं सब में खट्टर ही रह ले। सुनेंगे जी, सुनेंगे आपकी भी, सुनेंगे आपकी भी। तो खट्टर साहब क्या कहते हैं कि एक सब्जेक्ट का टीचर पढ़ा सकता है, दूसरा सब्जेक्ट भी। और दूसरी बात क्या कहते हैं कि भाई अध्यापक ज्यादा हो गए हैं, अध्यापक ज्यादा हो गए स्कूलों में, टीचर कम हो गए स्कूलों में। जिसको ये नहीं पता मुख्यमंत्री को कि अध्यापक और टीचर एक ही बात है, ऐसे मुख्यमंत्री के हाथ में हमारे बच्चों का भविष्य सौंप रखा है। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? एक बार हाथ उठा के बताओ, कितने लोग हैं यहाँ पे?
कितने लोग हैं इन सारे स्कूलों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं लगातार ये देख रहा हूं कि जहां भी शिक्षा की बात होती है, हमारी माताएं और बहनें बहुत ध्यान से सुनती हैं उस बात को और बहुत जोर शोर से उसका समर्थन भी करती हैं। उसका कारण पता है आपको? हर माँ ये सपना लेके सोती है रात को, हर माँ आंख में ये सपना लेके सोती है कि इसके पिता ने जो किया अपने जीवन में, जो कमाया, जितना नाम कमाया वो ठीक है, मेरे बच्चे का नाम उसके पिता से ज्यादा होना चाहिए, वो पढ़ लिख के इतना काबिल बन जाए। हर माँ आंख में ये सपना लेके सोती है। मुझे नहीं पता कि ये मेरे भाई जितने, मेरे चाचा ताऊ जितने यहाँ पे बैठे हैं, मुझे नहीं पता ये क्या फैसला करते हैं, इस बदलाव के साथ चलने की हिम्मत करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जितनी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना सीखेंगे। आगे से मंत्रियों के बच्चों के लिए वोट नहीं करना। जिस दिन हम ये सीख जाएंगे कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बने, इसके लिए हम वोट करें, उस दिन ये माताएं और बहनें जिस जोश के साथ तालियां बजा रही हैं, उस दिन मजबूरी होगी इन भाइयों की भी, चाचा ताऊओं की भी, इनको भी उस रास्ते पे चलना पड़ेगा कि मातृशक्ति ने एक फैसला कर लिया, बच्चों का भविष्य अच्छा बनाने का फैसला कर लिया, इनको भी उस राह पे चलना पड़ेगा। और जो नहीं चलेंगे इस बदलाव की राह पे, उनको भी बता दूं, 15-20 साल बाद आपके बच्चे और पोता पोती जब जवान हो जाएंगे, वो आपकी आंखों में आंखें डाल करके ये पूछेंगे आपसे, ये हिम्मत आएगी उनके अंदर एक दिन, वो पूछेंगे आपकी आंखों में आंखें डाल के कि जब पूरा देश बदलाव की राह पर चल रहा था, जब हरियाणा बदलाव की राह पर चल रहा था, जब हमारा भविष्य बनाने का सवाल था, उस वक्त आप मुंह मोड़ के क्यों खड़े थे इस बदलाव से? आपने क्यों नहीं इस बदलाव का साथ दिया? आपको उस दिन जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज वो बदलाव के बारे में सोचने की घड़ी है। आपके हरियाणा का बेटा अरविंद केजरीवाल हरियाणा से निकले और पूरे देश में आज एक ऐसी बुलंद आवाज बन करके उभरे हैं कि पूरा देश ये सपना देखता है कि पूरे देश में प्रधानमंत्री बने तो कोई अरविंद केजरीवाल जी जैसा व्यक्ति बने जो पूरे देश का भविष्य बदल सके, पूरे देश का भविष्य बना सके। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी बहुत जिज्ञासा थी, हरियाणा के लोग हमेशा ये बोलते थे कि दिल्ली के स्कूल तो बहुत अच्छे हो गए हैं, और हरियाणा के अंदर इस सरकार ने ये कहा कि 105 स्कूल हम बंद कर रहे हैं। जिस दिन हरियाणा सरकार ने यह ऐलान किया कि 105 स्कूल बंद कर रहे हैं, उसी दिन हमने यह जितनी ताकत हो उतनी लगा ले, अगर एक स्कूल भी बंद करके ये दिखा दे तो हम ये मान लेंगे कि आम आदमी पार्टी में उतनी ताकत नहीं हरियाणा के अंदर। एक भी स्कूल बंद नहीं कर पा रहे हैं, लिस्टें जरूर जारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी स्कूल बंद नहीं कर पा रहे। हमने कहा कि किसी स्कूल की किसी दीवार से एक ईंट हटा के आप दिखा दो। और इनके पेट में दर्द किस लिए है? इनके पेट में दर्द इसलिए है क्योंकि गुजरात में आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है जहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हुआ करता था, इसलिए इन सबके पेट में दर्द है। और जब इनके पेट में दर्द होता है तो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये केजरीवाल तो सब कुछ फ्री में बांट रहा है, देश बर्बाद कर देगा, सब कुछ फ्री में बांट रहा है। एक छोटी सी बात ये फ्री वाली बता के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये कहते हैं कि सब कुछ फ्री में बांट रहे हैं, ये खट्टर भी यही कहता है कि सब कुछ फ्री में बांट रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी वाले देश बर्बाद कर देंगे। दिल्ली में हम क्या क्या फ्री देते हैं? दिल्ली में हम शिक्षा फ्री देते हैं, दिल्ली में सारे अस्पतालों में इलाज फ्री मिलता है, दिल्ली में बिजली फ्री मिलती है, दिल्ली में पानी फ्री मिलता है। और ये मातृशक्ति अगर कभी दिल्ली आए तो हम आपको आमंत्रित करते हैं कि बस में बैठ जाना दिल्ली में घुसते ही, और कितनी भी देर घूमना दिल्ली के अंदर, वापस आओगे हाथ में 1 रुपया लेके जाने की जरूरत नहीं है, फ्री है ट्रांसपोर्ट आपके लिए। दिल्ली में हम बस भी फ्री देते हैं महिलाओं को। और दिल्ली में अगर कोई शहीद हो जाए, अगर कोई व्यक्ति शहीद हो जाए अपनी ड्यूटी करते हुए, कोई वर्दी में हमारा साथी हो, तो उसके परिवार को सम्मान राशि के रूप में 1 करोड़ रुपया देते हैं। वो बहुत जरूरी है उसके परिवार के लिए। लेकिन आप समझो कि ये सारी की सारी चीजें फ्री देते हैं हम हरियाणा के अंदर। अब आप समझना जो बात मैं कहना चाहता हूं, हरियाणा में इनमें से कुछ भी फ्री मिलता है? कुछ भी फ्री मिलता है इनमें से हरियाणा में? बीजेपी की सरकार है, कुछ भी फ्री नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा के ऊपर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। कितना कर्जा है? 2.5 लाख करोड़ रुपए का। पंजाब के अंदर अभी अभी हमारी सरकार आई है, उससे पहले कांग्रेस सरकार चला रही थी, कुछ भी फ्री नहीं देते थे इसमें से, लेकिन उसके बावजूद 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गई कांग्रेस सरकार। वहां पे कितना?
3 लाख करोड़ रुपए का। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ भी फ्री नहीं देते, 5.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। राजस्थान में 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ भी फ्री नहीं देते इसमें से, उसके बावजूद 3-4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा गुजरात के ऊपर है। यानी मोदी जी मूलभूत सुविधाएं फ्री देने से देश बर्बाद नहीं होता। देश बर्बाद तब होता है जब आप अपने दोस्तों का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर देते हैं, जब आपके दोस्त हजारों करोड़ रुपए बैंक का लेकर के भाग जाते हैं, हमारा और आपका पैसा लेकर के भाग जाते हैं। इन चीजों को समझना पड़ेगा। और जिस दिन आप समझ जाओगे, और है कौन आम आदमी पार्टी, आप समझिए, है कौन आम आदमी पार्टी? कोई हमारे बाप दादा कोई बड़े नेता नहीं, किसी आम आदमी पार्टी के नेता के बाप दादा बड़े नेता नहीं हुए। क्या करते हो आप लोग जब राजनीति में आते हैं? कभी जात के नाम पे वोट देते हो, कभी धर्म के नाम पे वोट देते हो, कभी ऊंच नीच के नाम पे वोट देते हो, कभी अमीर गरीब के नाम पे वोट देते हो। या आपको लड़ाते रहते हैं और वोट लेते रहते हैं। और किसके लिए वोट देते हो? इन नेताओं के बच्चों के लिए वोट देते हो। इस बार ये सोच लो कि अपने बच्चों के लिए वोट दोगे, किसी और के बच्चों के लिए वोट नहीं दोगे। और जिस दिन आप ये सोच लोगे, उस दिन विकास नेहरा जैसे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आम परिवार से निकल करके आया, आपके बीच में से उठ करके आया है, उस दिन ऐसे साथी कमान संभाल लेंगे। और जब ऐसे साथी कमान संभाल लेंगे तो बहुत सारे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल बन जाएंगे देश के अंदर, बहुत सारे, सारा काम हो जाएगा। हरियाणा की जनता ने सोच लिया है, हरियाणा की जनता ने सोच लिया अब की बार। और क्या सोचा है हरियाणा की जनता ने? आदमपुर में भी नजर आता है, वो अभी जा रहे हैं मनीष जी वहां पे भी, आदमपुर में नजर आता है कि हरियाणा की जनता ने क्या सोच लिया है। बाई इलेक्शन में भी कुलदीप बिश्नोई के पिताजी वहां से जीतते रहे, कुलदीप बिश्नोई वहां से जीतते रहे, उनकी माताजी वहां से जीती, उनकी पत्नी वहां से जीती। अब अपने बेटे को तैयार कर रहे हैं। क्यों भाई? एक खानदान के लिए वोट देना वोट रखा है क्या हमने? के बच्चों के लिए वोट देते रहो और हमारे बच्चे इसी तरीके से रुलते रहे बिना पढ़े हुए। सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, बच्चियां, आपने खुद देखा होगा, महम हल्के की बात है ये तो, बच्चियां सड़क पे खड़े होकर ये कह रही है कि हमको पढ़ना है, हमको टीचर दे दो। और ये सरकार टीचर नहीं दे सकती। और जो सरकार आपके बच्चों को पढ़ने के लिए टीचर नहीं दे सकती, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे आज ये प्रण लेके यहां से जाना है। तो मैं इतनी बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। मनीष सिसोदिया जी को आप सब लोगों को सुनना है। और मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि ये लोग रोज कहते हैं, मनीष जी हम तो ये कह रहे थे कि रैली से पहले गिरफ्तार करेंगे मनीष सिसोदिया जी को, कि रैली हो पाएगी उसके बाद गिरफ्तार करेंगे। लेकिन एक शिकन इस व्यक्ति के चेहरे पे अगर आपको नजर आती हो कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, एक शिकन अगर इनके चेहरे पे हो, तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये कॉन्फिडेंस भगत सिंह से, शहीद भगत सिंह से आता है। ये कॉन्फिडेंस बाबा साहब अंबेडकर से आता है। शहीद भगत सिंह ने ये कहा कि माफी नहीं मांगेंगे, गुलामी कबूल नहीं किसी भी हालत में। अगर एक शहीद होगा तो हजारों शहीद पैदा हो जाएंगे, हजारों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी भी ये कहते हैं, करना है तो गिरफ्तार कर लो, तुम्हारी जेलों में इतना दम नहीं जो हमें बंद रख सके। हमारी नई पीढ़ी जाग रही है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी नई पीढ़ी जाग रही है। एक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करोगे तो 1000 मनीष सिसोदिया जेलों में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम्हारी जेलों में इतनी जगह नहीं कि बंद कर सकें। और ये उफान आ रहा है, धीरे धीरे लोग उठ रहे हैं। और जब सारे साथी उठ खड़े होंगे तो ना ये गिरफ्तार कर पाएंगे, ना ये ईडी लगा पाएंगे। क्या करते हैं ये लोग? ये हमारे नेताओं के पीछे इन्होंने ईडी लगा ली, सीबीआई लगा ली, एसीबी लगा ली, पीटीटी, टीपीडी, पता नहीं क्या क्या लगा लिया हमारे नेताओं पे। आज तक 100 रुपए की काली कमाई कहीं से बरामद नहीं कर पाए, 100 रुपए की भी बरामदगी नहीं कर पाए कहीं से भी। क्यों? क्योंकि इन लोगों से चलती आम आदमी पार्टी, किसी के काले धन से नहीं चलती आम आदमी पार्टी। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैंने काफी मार्गदर्शन करें। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी, अनुराग ढांडा जी, एन राजा जी, अश्विनी देशवाल जी, अरुण हुड्डा जी, महाराज सिंह जी, मंच पर बैठे हुए जितने भी और मंच के सामने बैठे हुए विकास नेहरा जी और जितने भी
मेरे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और प्यारे बच्चे, सबको मेरे हाथ जोड़ के राम राम। महम चौबीसी ये पावन धरती, अजायब गांव और अजायब गांव के इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके बीच के अंदर आज एक ऐसे शिक्षा मंत्री आए हैं जिनको स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जब आते हैं तो उनके धर्मपत्नी कहते हैं कि मैं मनीष सिसोदिया के स्कूल देखना चाहूंगी हिंदुस्तान के अंदर आएगा। एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को इतना बढ़िया बनाया कि 4.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों के अंदर भर्ती हो गए कि दिल्ली में सरकारी स्कूल बढ़िया हो गए। एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिनकी देख रेख के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 99.6% आने लगा। एक ऐसे शिक्षा मंत्री जो अपने स्कूल और कॉलेजों से ऐसे छात्र निकालते हैं उनको नौकरी मांगनी ना पड़े, नौकरी देने वाले बना के निकालते हैं, उनको अच्छा मैनेजमेंट सिखाते हैं, उनको अच्छा व्यापार सिखाते हैं। एक ऐसे शिक्षा मंत्री जो हर रोज सुबह 7 बजे उठ के दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखने के लिए जाते हैं कि वहां पे पढ़ाई ठीक चल रही है, कोई काम खराब तो नहीं हो रहा, शिक्षा दी जा रही है, विद्यार्थियों को दिक्कत तो नहीं है। आज मैं आप सबकी तरफ से इनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके गांव के अंदर आकर। आम आदमी पार्टी की लड़ाई इस देश की भ्रष्टाचारी व्यवस्था को बदलने की है। एक डीमक रूपी भ्रष्टाचार 1947 से लेकर आज तक लगातार जितनी भी पार्टियां इस देश के अंदर शासन करने के लिए आई उनके जड़ तक घुस गए और यही कारण है ना अच्छे सरकारी स्कूल बनते, ना अच्छे कॉलेज, ना हॉस्पिटल, ना बिजली, ना पानी, ना रोजगार, ना किसान की आय बढ़ी, ना महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिला। इन सब के विरुद्ध अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठ के इस पार्टी का गठन हुआ और आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली के अंदर सरकार बनाई, देश और दुनिया के लोगों को बता दिया अगर सरकार ईमानदार हो तो सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते हैं, सरकारी कॉलेज अच्छे हो सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल अच्छे हो सकते हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिल सकती है और सारे देश को फ्री बिजली और पानी मिल सकता है और देश के जवानों को नौकरी की कमी नहीं रह सकती अगर ईमानदार सरकार हो। ये ईमानदार सरकार ने दिल्ली के अंदर जो कीर्तिमान स्थापित किया उसको देखकर पंजाब के लोगों ने वहां पर इस सरकार को चुना। पंजाब के अंदर भी दिल्ली की तरह बिजली माफ हुई, पंजाब के अंदर भी दिल्ली की तरह भ्रष्टाचार खत्म हुआ, पंजाब के अंदर भी हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनाने की शुरुआत हुई। परंतु हरियाणा के अंदर हरियाणा का मुख्यमंत्री हरियाणा के किसान को आतंकवादी और खालिस्तानी कहता है। हरियाणा का मुख्यमंत्री हरियाणा के स्कूलों को एक ईंट उठाओ तो भ्रष्टाचार की एक लंबी कहानी निकलती है। हरियाणा के अंदर कोई भी टेंडर 10% रिश्वत लिए बिना सरकार अलॉट नहीं करती। हरियाणा के अंदर आज कोई गंभीर बीमार हो जाए, जमीन और मकान उस इलाज के लिए ना बेचना पड़े तो दिल्ली की तरफ जाना पड़ता है। हरियाणा का हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चों को दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिल जाए तो इसकी जिंदगी बन जाए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हरियाणा का एक लाल अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली को बदल सकता है, सारे देश को जिससे उम्मीद है, आज हरियाणा के अंदर आ रहा है। हरियाणा के अंदर हरियाणा को बदलने के लिए, हरियाणा के विकास के लिए, और आज हमारे बीच में हरियाणा ही नहीं पूरे देश के अंदर एक ऐसा संदेश देने वाले, पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा संदेश देने वाले कि हिंदुस्तान अगर शिक्षित होगा तो हिंदुस्तान विकसित होगा। मनीष सिसोदिया जी हमारे बीच के अंदर आए हैं।
मैं आपका अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि मैं आपके बीच के अंदर रहता हूं, परंतु मनीष सिसोदिया जी को सुनने के लिए मैं भी और आप सब भी आते रहोगे। मैं सीधा उन्हें से निवेदन करूंगा वो आए और आपसे रूबरू तो बोलने के लिए। ये क्या है मेरे हाथ में? ये क्या है मेरे हाथ में? ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के सबसे बड़े अखबार का फ्रंट पेज है। किसकी फोटो छपी है? मनीष सिसोदिया जी की और दिल्ली के स्कूलों की। यही अखबार था जिसको देखते ही मोदी जी के सुबह सुबह पेट में दर्द हुआ, उन्होंने सीबीआई को फोन किया कि तुरंत जाके इनको दबाइए, किसी तरह से दबाइए। लेकिन ये वो दबने वाली आवाज नहीं है। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को, वो आए और अपनी बात रखें। भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रभारी और मेरे बड़े भाई, और राज्यसभा में पूरे देश की बुलंद आवाज को लेके हमेशा सरकार की नींद उड़ाने वाले भाई सुशील गुप्ता जी, अभी तक पूरे देश में भ्रष्टाचारी सरकारों के, भ्रष्ट नेताओं के लिए खतरे की घंटी को टीवी पे माइक लेके देश को जगाने वाले, और अब आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के राजनीतिक सलाहकार और हरियाणा के बेटे भाई अनुराग ठांडा जी, साथ साथ यहाँ पर आज के इस आयोजन की मुख्य कड़ी छोटे भाई और आप सबके मेहम चौबीसी के लाडले बेटे और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के ऊर्जावान युवा साथी भाई विकास नेहरा जी, मंच पर उपस्थित आम आदमी पार्टी के तमाम साथी अश्विनी जी, अरुण जी, जिले के प्रभारी, यहाँ के विधानसभा के प्रभारी, और यहाँ उपस्थित मेहम चौबीसी के अजायब गांव के सभी बुजुर्ग साथी, नौजवान साथी, बहनें, माता बहनें, सभी को, सबको मेरा नमस्कार, सबको राम राम। मैं आपके बीच में दिल्ली से आया हूँ। के लोगों ने हमको मौका दिया, एक मौका दिया, और उसके बाद हमेशा के लिए बीजेपी और कांग्रेस को भूल गए। एक मौका दिया हरियाणा के लाल केजरीवाल जी को, दिल्ली की जनता ने एक मौका दिया कि भाई इसको भी देख लेते हैं। बीजेपी वालों को देखा, कांग्रेस वालों को देखा, बोले भाई इस बार इसको भी देख लेते हैं। ऐसा देखा कि उसके बाद ना बीजेपी को देखते हैं ना कांग्रेस को देखते हैं, जब भी चुनाव आता है केजरीवाल को देखते हैं। और क्यों देखे? मुख्यमंत्री जी अब की बार हरियाणा भी मौका देगा जी, हरियाणा भी मौका देगा। बिल्कुल हरियाणा भी मौका देगा इस बार, हरियाणा के लाल केजरीवाल को देखने के लिए कि भाई इसको देखो एक बार। सबको देख लिया बारी बारी, और क्यों ना देखें। 2015 में जब मौका दिया अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने, तो दिल्ली के लोगों के स्कूल या तो सरकारी स्कूल होते थे जहां पे जिनको कहते थे गड्ढे वाला स्कूल, खड्डे वाला स्कूल, टेंट वाला स्कूल, पढ़ाई नहीं होती थी वहां। किसी भी इलाके में 2015 में सड़क पर चले जाओ, बाहर बच्चे बस्ता टांगे घूमते थे। बोले लोग बाहर सड़कों पे बच्चों को देख के कहते थे आसपास कोई स्कूल होगा यहाँ पे, यही पता लग जाता था। और प्राइवेट स्कूल होते थे, उनका एक ही काम था, साल के शुरू में लूटना और फिर हर महीने लूटना और फिर हर महीने लूटना। आदमी ने गलती से प्राइवेट स्कूलों में बच्चे डाल दिए तो कोई था नहीं कि कितना पैसा लूटेंगे, और गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिए तो कोई था नहीं कि इसका भविष्य कितना बर्बाद होगा। ये हाल था 2015 में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मेहनत की, हम सब लोगों ने मेहनत की। अरविंद केजरीवाल जी का विजन, उनका दूरदृष्टि, और आज केवल अब तो 7 साल हो गए, 5 साल के अंदर अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों का सारे देश में, सारी दुनिया में डंका बजने लगा। 5 साल के अंदर 5 साल के अंदर अंदर जिन सरकारी स्कूलों में बच्चे मुश्किल से पास होते थे और
25-30% बच्चे तो फेल ही हो जाते थे, जो पास होते थे वो भी रगड़ रगड़ के पास होते थे, घिसट घिसट के पास होते थे। आज वहां से टॉपर निकल रहे हैं। सरकारी स्कूलों से बच्चे टॉप। 2015 में काम शुरू किया सरकारी स्कूलों पे, तो मुझे भी आके कहते थे लोग, मनीष भाई राजनीति में स्कूल ठीक नहीं करा करते, 2-4 सड़क बना दो, एक आध पुल बनवा दो, लोगों को दिखने लगेगा देखो काम करा दिया, काम करा दिया। ये स्कूल कौन देखता है राजनीति में? मैंने कहा हम ये सड़क और उस पर राजनीति करने नहीं आए, सड़क भी बनवाएंगे और स्कूल भी बनवाएंगे। और आपके बेटे अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया और इतना शानदार काम किया कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जिन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं वो अपनी किस्मत को धन्यवाद देते हैं कि हाँ हमारे बच्चे का भविष्य तैयार होगा, हाँ हमारे बच्चे का भविष्य बन के तैयार होगा। हम लोग जब काम करते थे तो लोग कहते थे ये स्कूल अस्पताल की बात मत करो, एक बार स्कूल सरकारी स्कूल तो छोड़ दो, तो प्राइवेट स्कूल देश की किस्मत है। ये अस्पतालों की बात मत करो, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना देश की किस्मत है। ये बिजली सस्ती करने की बात मत करो, एक बार कोई चीज महंगी हो गई तो सस्ती नहीं हो सकती। लेकिन अरविंद केजरीवाल नाम है उनका, जिस चीज को ये सारे बीजेपी कांग्रेस वाले कहते हैं कि हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, उसी के लिए अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। और खाली हो सकता है नहीं कहते, बहुत सारे नेता कहते हैं हो जाएगा, करेंगे, देखेंगे, कह के नहीं देखते, करके दिखाते हैं। करके दिखा दिया। आज स्कूल इतने शानदार हो गए कि प्राइवेट स्कूल फेल हो रहे हैं उनके सामने। अस्पताल इतने बढ़िया हो गए कि प्राइवेट अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं। आज दिल्ली देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां लोग कहते हैं हमें सरकारी अस्पताल है, हमारे लिए प्राइवेट अस्पतालों की जरूरत नहीं। और 1 लाख रुपए का बीमारी का खर्चा हो या 1 करोड़ का अरविंद केजरीवाल जी की सरकार उठाती है, वहां खर्चा फ्री इलाज मिल रहा है, फ्री में शानदार पढ़ाई, फ्री में शानदार इलाज। अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो और बिजली में बल्ब जलाओ या पंखा चलाओ, बिजली के बिल 0, कहीं नहीं हो रहा। अब दिल्ली में हुआ, उसके बाद में पंजाब में हो रहा है। तो आज मैं आपके बीच में विकास भाई के निमंत्रण पे, विकास मेहरा जी के निमंत्रण पे, आम आदमी पार्टी के अपने तमाम साथियों के निमंत्रण पे आया हूं। अभी यहाँ चुनाव में 1.5 साल है, आप लोग यहाँ बैठे हो इतनी बड़ी संख्या में, इसका मतलब है कि केजरीवाल जी को मौका देने का मन पक्का बना लिया है। लेकिन 1.5 साल में खाली जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनके मन पक्का करने से काम नहीं चलेगा। जा जा के एक एक घर में बात करना और कह के जा रहा हूं आपके बीच कि अगर सोनिया गांधी के बेटे को बड़ा आदमी बनाना है तो कांग्रेस को वोट दे देना, अपने को टेंशन नहीं। अगर अमित शाह के बेटे को बड़ा आदमी बनाना है तो बीजेपी को वोट दे देना। और यहाँ तो कई और पार्टियां हैं जिनके बेटे बड़ा बनने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। भजन लाल से लेके देवीलाल के बेटे नहीं, अब तो पोते और पोते के भी पोते आने लगे हैं। अगर उनके पोते के पोतों को भी बड़ा आदमी बनाना है तो उनको वोट दे देना। लेकिन अपने घर में बैठे हुए बेटे बेटी को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना है तो अरविंद केजरीवाल जी को वोट देना, इसके अलावा कोई नहीं। इन सारे नेताओं को अपनी कोठियां बनानी आती हैं, अपने लिए बड़े बड़े होटल बनाने आते हैं, अपने काम धंधे करने आते हैं, अपने दोस्तों के काम धंधे मजबूत करने आते हैं। इन नेताओं को अपने घर बनाने आते हैं, हमको स्कूल बनाना आता है। इन नेताओं को अपने दोस्तों के धंधे पर फायदा पहुंचाना चलाना आता है, हमको स्कूल चलाना आता है। नियाती जैसी ये करते हैं, केवल गुंडे की राजनीति। आप कभी किसी बीजेपी के नेता से मिलो, मेरी बात छोड़ दो, दुनिया में बीजेपी के नेताओं की बात छोड़ दो, आपके यहाँ भी मोहल्ले पड़ोस में होंगे बीजेपी के नेता। किसी बीजेपी के नेता को याद करके देखो कभी उसने स्कूल बनाने के बारे में बात की? एक नेता बता दो, कोई महिला नेता हो, पुरुष नेता हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता ढूंढ के ले आओ जो कहता हो जी मैं स्कूल बनाऊंगा। जिससे आप मिलो तो वो कहता हो बच्चे पढ़ाएंगे। कोई नहीं कहता इनको आता ही नहीं पढ़ना, इनको तो गुंडागिरी करनी आती है, नौटंकी करनी आती है, जुमले मारने आते हैं। तो आज आपके बीच आपके अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी की बनाई हुई पार्टी आम आदमी पार्टी इनके मंसूबों पे झाड़ू लगा रही है, इनकी राजनीति पे झाड़ू लगा रही है, इनको बिहार के बाहर निकाल रही है।
दिल्ली से निकाल दिया, पंजाब से निकाल दिया, गुजरात में होने जा रहा है। कल मैं गया था गुजरात, कल मैं गुजरात पहुंचा तो विकास मेहरा जी के पास फोन आने लगे, बोले मनीष सिसोदिया तो रैली कैंसिल करके गुजरात चला गया, नहीं आने वाला। ये बोले आएगा कैसे नहीं, आम आदमी पार्टी का नेता है, ये जुमले नहीं मारते, ये आम आदमी पार्टी वाले जुमले नहीं मारते, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो रैली है, हम तो हरियाणा को भी बदल के दिखाएंगे, हरियाणा के स्कूल बदल के दिखाएंगे। आज कह के जा रहा हूँ, और 1.5 साल बाद बता देना, जब सरकार बनाओगे 2 साल बाद, उसके बाद देखना सरकारी स्कूल भी बदलेंगे। अभी गुजरात में बदलने की शुरुआत हो गई है, चारों तरफ गुजरात में यही हो रहा है। इस बार तो परिवर्तन चाहिए। 27 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में सरकार चलाते हुए। इस बार वहां सब लोग कसम खा खा के कह रहे हैं कि इस बार तो परिवर्तन करेंगे, अपने बच्चों के लिए स्कूल लेके आएंगे, अपने बच्चों के लिए अस्पताल लेके आएंगे। मोदी जी के प्रोग्राम में भी बाहर खड़े होते हैं लाइन लगा के लोग, पत्रकार उनके पास पहुंच गए, बताओ जी क्या होगा इस बार गुजरात में। आप खेल देखने आए हो, मोदी जी का प्रोग्राम देखने आए हो। जो लोग मोदी जी का प्रोग्राम देखने आए थे वो भी कह रहे नहीं, इस बार तो आएगा तो अरविंद केजरीवाल, इस बार तो मौका परिवर्तन को देंगे। काम किया अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में, किसानों के लिए भी करना है, यहाँ के लिए करना है। आखिर में मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, अमीर बनाने का फैसला देखो, इसीलिए मैंने बोला कि अगर सोनिया गांधी के बेटे को बड़ा बनाना है तो कांग्रेस को वोट दे दो, अमित शाह के बेटे को बड़ा बनाना है तो बीजेपी को वोट दे दो, अपने बच्चों को बड़ा बनाना है तो आम आदमी पार्टी को वोट दे दो। क्यों? क्योंकि अमीर बनाने का फॉर्मूला अरविंद केजरीवाल जी के पास आता है, किसी और के पास नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को आता है कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए और ऐसा पढ़ाया जाए कि वो बच्चे फिर अमीर बनाएंगे अपने माँ बाप को, वो बच्चे बनाएंगे। आप गांव में देख लो, इस गांव का देख लो, जिन जिन परिवारों ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लिया, ठीक से पढ़ा लिखा लिया, वो अमीर बनते चले गए। आज मैं दिल्ली के ऐसे हजारों बच्चों के बारे में आपको बता सकता हूं जो इसी साल हरियाणा में पढ़ते थे 9वीं 10वीं में। बच्चों ने देखा है जी स्कूल में, यही बॉर्डर के गाँव में, इतनी दूर से तो जा नहीं सकते, यहाँ से कई लोग चले भी जाते हैं, भेज देते हैं। यहाँ से गए, दिल्ली में एडमिशन हुआ, माँ बाप मुश्किल से 5-7 हजार रुपए कमाते थे, किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके, कहीं किसानी करके, छोटे छोटे खेतों में। आज बच्चा जाके IIT इंजीनियरिंग कर रहा है, एम्स में पढ़ रहा है। 4 साल की पढ़ाई के बाद में 4 लाख रुपए महीने की तनख्वाह हो जाएगी उसकी, 2-2, 4-4 लाख रुपए की तनख्वाह हो जाएंगी इन बच्चों की। ऐसे बनाया जाता है बच्चों को अमीर। उनके हाथ में डंडे देके और उनको गुंडे बना के अमीर नहीं बनाया जाता जो बीजेपी वाले बनाते हैं। उनके हाथ में कलम देके, किताब देके, कॉपी देके और उनको पढ़ा के अमीर बनाया जाता है। ये अरविंद केजरीवाल जी। अस्पताल सब बढ़िया हो गए। अनुराग भाई ने काफी जिक्र किया महिलाओं का, कि दिल्ली में किसी महिला को बस में चलने के लिए किराया नहीं देना पड़ता। मंदिर जाए या पड़ोस के यहाँ जाए, अपनी दोस्त से मिलने जाए, रक्षाबंधन पे जाए या कहीं जाए, सारी बसें महिलाओं के लिए फ्री कर रखी है केजरीवाल जी ने। और जब केजरीवाल जी कहते हैं मैं फ्री देता हूँ, फ्री करता हूँ, तो ये कहते हैं लुटा रहा है। अरे जनता का पैसा है, जनता पे तो लुटा रहा है, कौन से अपने दोस्तों पे लुटा रहा है? कहते कहां से आएगा पैसा, बर्बाद कर देगा। अरे जनता टैक्स देती है, जनता के टैक्स के पैसे को जनता पे खर्च करना बर्बादी नहीं है, जनता के पैसे को अपने दोस्तों पे खर्च करना बर्बादी है। तो इसलिए यहाँ पर आपके बीच में आके, आपसे अभी 1.5 साल 2 साल है चुनाव में, आपका लोकसभा का चुनाव बीच में आएगा, उसमें भी आपको मजबूती से झाड़ू पे लगना है। लेकिन इस बीच अभी समय आपके यहाँ चुनाव में, मैं विकास भाई से कहूंगा कि यहाँ टीम बनाए, ज्यादा दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से टीम बनाए और दिल्ली के स्कूल दिखाएं। ऐसे स्कूल जैसे आपके यहाँ प्राइवेट भी नहीं होंगे रोहतक में और आसपास, ऐसे ऐसे सरकारी स्कूल बना के वहाँ गरीब से गरीब आदमी, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, व्यापारियों के बच्चे, दुकान चलाने वालों के बच्चे, सबके पढ़ रहे हैं। 3 लाख बच्चे सरकारी स्कूल में आए हैं, प्राइवेट स्कूल छोड़ के इस बार। आइए, मैं चाहता हूं कि आप आए। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं कि आपके बेटे ने दिल्ली के स्कूल ठीक कर दिए, आप वो देख के आओ तो आपके अंदर, अपने अंदर से संकल्प पैदा होगा कि हमारा बेटा अगर दिल्ली में जाकर दिल्ली का स्कूल ठीक कर सकता है तो हमारी बेटे की टीम इस बार हरियाणा में खड़ी हो जाएगी, तो हरियाणा के स्कूल भी ठीक है। और माता और बहनें आएंगी तो मैं गारंटी देता हूँ, बॉर्डर तक आप आ जाना, उसके बाद की किराए की जिम्मेदारी हमारी, सबको फ्री घुमाएंगे दिल्ली में, सबको फ्री घुमाएंगे। अस्पताल देखने आना, मोहल्ला क्लिनिक देखने आना, जहाँ MBBS डॉक्टर बैठते हैं, सबका इलाज फ्री में करते हैं, सारा करते हैं। गुजरात में लग रहा है कि अब मोदी जी हारेंगे, भारतीय जनता पार्टी हारेगी, तो इन्होंने नई चालें शुरू की हैं।
बोले केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल के मंत्री भ्रष्टाचारी हैं। मेरे घर में इन्होंने सीबीआई भेज दी। इन्हें लगा मैंने बड़े पैसे कमा रखे होंगे इनके नेताओं की तरह से, जैसे इनके नेता कमाते हैं। जन्माष्टमी के दिन जब मैं और मेरी बीवी बैठ के बात कर रहे थे कि आज व्रत, यही बात होती है ना घरों में बैठ के जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह जब बैठते हैं, जी आज व्रत रखना कि नहीं रखना। जन्माष्टमी का व्रत पे हर घर में बात होती है, आज व्रत कौन कौन रखेगा, रखेंगे कि नहीं रखेंगे। सुबह 7 बजे मैं बैठ के अपनी वाइफ के साथ में यही बात कर रहा हूँ कि जी व्रत रखें कि नहीं रखें, रखना है कि नहीं रखना। तब तक वहां से नीचे से एक चौकीदार आया, बोला जी सीबीआई वाले आए हैं। मैंने कहा स्वागत है, मेरे घर में कौन सा खजाना छिपा के रखे हुए हैं, खकोड़ लो भाई खकोड़ा। 14 घंटे तक इन्होंने मेरे घर में सीबीआई की रेड की। मेरे घर के बिस्तर खकोड़ लिए, गद्दे खकोड़ लिए, रजाइयां अंदर, आजकल गर्मी का मौसम है, बेड में नीचे रखी हुई थी, सब खकोड़ ली। मुझे बाद में कुछ लोग कहते जी दुख मत करना, गुस्सा मत करना, बुरा मत मानना। मैंने कहा बुरा तो मैं नहीं मानता, लेकिन इंसान हूं। 7 साल से सुबह 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों में जा के मां सरस्वती की पूजा की है, मैंने सेवा की है। और उसका सिला मुझको ये दे रहे हो कि मेरे घर में सीबीआई भेज के मेरी बीवी के कपड़ों की अलमारी में खोज रहे हो कि इसने खजाने तो नहीं छिपा रखे। श्राप लगेगा इन लोगों को इस चीज का, हाय लगेगा इन लोगों को इस चीज का। जाके देख रहे हो मेरे बेटे की किताबों में पलट पलट के इसने कहीं ज्यादा खजाने तो नहीं छुपा रखे, नहीं मिला इनको कुछ। 14 घंटे खजाने देखते रहे, कहीं मिल जाएगा। दीवारें ठोक ठोक के देखी, कहीं फिल्मों की तरह से खजाने तो नहीं छिपा रखे इन्होंने, कुछ नहीं निकला। बोले बैंक के लॉकर की चाबी लेके, बोले वहां होगा कुछ, वहां चलेंगे। मैंने चलो वहां भी। बैंक के लॉकर में गए, वहां भी मेरा बेटा जब 18 साल का हो गया, अब तो जब पैदा हुआ था तो उसकी नानी ने उसको चांदी का झुंझुना दिया था, वो रखा हुआ था। मेरी बीवी ने पैसे तो हमारे पास है नहीं कुछ ना, कुछ ऐसे जेवर। सीबीआई वालों को भी लगा यार ये झुंझुना रखा है इन्होंने लॉकर में, तो मेरे घर से तो झुंझुना ही मिलेगा। एक बार आ जाओ, से नहीं डरता मैं, आपकी सीबीआई और ईडी से नहीं डरता। अरविंद केजरीवाल जी का सच्चा सिपाही हूं। मेरे घर में सीबीआई भेजने के बाद मेरे पास मैसेज भिजवाया कि देख लो सीबीआई ईडी से बचना है तो देख लो जरा, इनके साथ आ जाओ। मैंने कहा भाई इनके साथ तो नहीं आऊंगा, देखो मुख्यमंत्री बना देंगे। मैंने कहा यार सीबीआई ईडी मेरा क्या बिगाड़ेगी, मैं तो ईमानदार आदमी हूँ। बोले नहीं मुख्यमंत्री बना देंगे, मौका बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। मैं कैसे बना देंगे? बोले कितने विधायक तोड़ सकते हो? मैंने कहा मैं तो खुद को ही नहीं तोड़ सकता, विधायकों की क्या तोड़ूंगा, मुझे ही अरविंद केजरीवाल ने तोड़ रखा है। अरविंद केजरीवाल जी का सच्चा सिपाही हूँ और भारत माँ का सच्चा बेटा हूँ। मेरी माँ ने मुझे बेईमानी करना नहीं सिखाया, ईमानदारी करना सिखाया। बोले भूखे रह जाना लेकिन बेईमानी मत करना। आज आपके बीच में फिर से यही कह के जा रहा हूँ कि ऐसी पार्टी को लेके आओ इस बार, ऐसी सरकार लेके आओ जो आपके बच्चों के स्कूल बनाने की बात करे, ऐसी सरकार लेके आओ जो अस्पताल बनाने की बात करे, जिसने करके दिखा रखे हो। ऐसी सरकार लेके आओ, ऐसी सरकार लेके आओ जो आपके घर के बिजली के बिल लूट लूट के महंगे महंगे देके कंपनियों को ना पहुंचाए, बल्कि आपके घर में 0 बिजली के बिल भेजने की आदत हो, जिसको आता हो। ऐसे फायदे की सरकार लेके आओ। फायदे की सरकार लाओगे तो सब फायदे में रहेंगे, घाटे की सरकार में लाओगे तो नेता फायदे में रहेंगे, हम और आप सब घाटे में चले जाते हैं। अगर ये ऐसे कर रहे होते तो हमको पार्टी बनाने की जरूरत थोड़ी पड़ती। विकास भाई अपना बिजनेस करते रहते गुड़गांव में बैठे हुए, ये अनुराग टांडा है, कई लाख रुपए की नौकरी छोड़ के आए, बढ़िया था, जिस जगह भी जाते थे माइक लेके अपने टीवी चैनल का सारी तरफ इज्जत 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 मिलती थी। इतनी इज्जत की नौकरी छोड़ के आए चारों तरफ से, इसलिए थोड़ी छोड़ के आए, इसलिए छोड़ के आए कि हम काम करेंगे, बदलेंगे चीजों को, परिवर्तन करेंगे। बस आपको इतना करना है कि एक मौका केजरीवाल जी को देना है। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद इतने आशीर्वाद के लिए, इतने प्यार, इतने बड़े संख्या में आपने, बहुत भारी संख्या में गांव के लोगों ने आके प्यार और सम्मान दिया और इतनी शिद्दत से बात सुनी, संवाद किया। मुझे बहुत खुशी है ये देखकर कि हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल जी के अपने राज्य में, उनके गृह राज्य में उनके काम को लेके बहुत उत्साह है। उनको लोग ये देख रहे हैं कि ये आदमी सिर्फ ऐसा नहीं कहता कि ये हो सकता है, बल्कि करके दिखाता है। इसने स्कूल करके दिखाए, अस्पताल करके दिखाए, बिजली के बिल 0 करके दिखाए, नौकरियां लगा के दिखाई। लोग बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं इस बार चुनाव का। अभी चुनाव में समय है, लेकिन लोग अभी से मन बना चुके हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में चलने वाली सरकार यहाँ बनेगी। गुजरात में केजरीवाल पे हमला हुआ, ये तो सब